कर्नाटक में कांग्रेस का शर्मसार कर देने वाला चेहरा जिहादियों का हो रहा है कर्नाटक में समर्थन। गौ हत्या की सीधे तौर पर दी जा रही है परमिशन। नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस का हमने हिंदू विरोधी चेहरा पहले ही देख लिया था। जिस तरह चुनावों से पहले अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल को भी बैन करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईद के मौके पर जो गौ हत्या है उसकी परमिशन दी जा रही है। प्रियंक खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक में एक नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर पुलिस वालों से मीटिंग की। जो कर्नाटक के एक जिले कुलवर्गी में पुलिस वालों के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि जो लोग शॉल ओढ़कर आते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, यानी कि गौ रक्षकों को सीधे तौर पर धमकी दी गई कि अगर तुम गायों की रक्षा करोगे तो यहाँ पर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी गई कि उन्हें लात मारो और इसके अलावा उन्हें जेल में डाल दो। ये एक शर्मनाक हरकत है कर्नाटक कांग्रेस की। वैसे तो हमने कांग्रेस का पूरा चेहरा ही देखा हुआ है। मैं पूरा चिट्ठा पिछली अपनी वीडियोस में आपको बता चुकी हूं कि किस तरह कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है। जो कांग्रेस भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा सकती है, भगवान श्री राम को कहती है कि ये काल्पनिक है, भगवान श्री राम के बनाए हुए सेतु को तोड़ने की बात करते हैं और जिसके लिए ये कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, वो कितने बड़े हिंदू विरोधी होंगे ये सभी के सामने है। क्योंकि भगवान श्री राम हमारे आराध्य है और उनके अस्तित्व पर ही ये लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब ये धीरे धीरे हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म पर वार कर रहे हैं और कर्नाटक में यही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि इन्होंने कर्नाटक चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात की थी, जिसपे बवाल कटा था। अब यहाँ पर प्रियंक खड़गे ने सीधे तौर पर गौरक्षकों को यह धमकी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि 4 जून को जो पशु मंत्री हैं कर्नाटक में वेंकटेश, इन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जब भैंसों और बैलों को, यानी कि भैंसों और जो भैंसे होते हैं उन्हें काटा जा सकता है, तो गायों की हत्या क्यों नहीं की जा सकती। सीधे तौर पर इन्होंने कहा था कि जो गौ हत्या पर बैन लगाया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया था जिसमें भैंस और बैलों की हत्या की जा सकती है, लेकिन गौ हत्या पर रोक लगाई थी। उस पर कहा था कि ये गौ हत्या पर रोक हटनी चाहिए, वो भी एक पशु है। सनातन धर्म में गायों की क्या अहमियत होती है। 33 कोटि के देवी देवताओं का गौ माता में वास होता है। हर हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, लेकिन फिर भी ये उपद्रवी, ये ध्रुत लोग, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग लगातार गाय माता की हत्या की परमिशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, जो पूरी तरह से भारत सरकार के विरोध में है, जो पूरी तरह से सनातन विरोधी है, उसने भी कर्नाटक में ये मांग की थी कि जो गौ हत्या पर बैन लगा हुआ है उसको हटाया जाए। लगातार हमारे हिंदू संस्कृति पर वार हो रहा है। लगातार ये जिहादियों के जो मंसूबे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस के जो ऐसे जो चेहरे हैं लगातार सामने आ रहे हैं। हमने देखा था कि जिस हिजाब से बच्चियों को छुटकारा दिलवाया गया था, जिस हिजाब पर स्कूलों में पहन के आने पर बैन लगाया गया सरकार द्वारा, अब ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन है उसको हटा दिया जाएगा। यानी कि फिर से उन जंजीरों में, उन गुलामी की बेड़ियों में, यहाँ पर जो हिजाब में जिसमें पूरी तरह से बच्चियां ढकी हुई होती हैं, उसमें जो बच्चियों को कैद कर दिया जाएगा, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। यहाँ पर एक स्कूल यूनिफॉर्म होती है, हर स्कूल में होती है, लेकिन अब यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म से ज्यादा इन लोगों को हिजाब की मांग लग रही है कि हिजाब पर जो बैन है वो हटा दिया जाए। लगातार निरंतर मांग हो रही है और कर्नाटक सरकार, यानी कि कांग्रेस सरकार जो कर्नाटक में है, उसने ये बात भी कही है कि जल्द ही इस बात पर संज्ञान लिया जाएगा और कर्नाटक में हिजाब पर जो बैन है उसे हटा दिया जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कर्नाटक में जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उसको भी लागू किया गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस इसको भी हटाने की बात कर रही है। जो धर्मांतरण विरोधी कानून है इस पर भी बैन लगाने की बात कर रही है कि धर्मांतरण जो है होते रहने चाहिए, धर्मांतरण से कोई भी देश के लिए खतरा नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि धर्मांतरण देश को खोखला कर रहा है और धर्मांतरण
देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर राहुल गांधी जो कांग्रेस के क्राउन प्रिंस हैं, कांग्रेस के आला कमान है, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जबकि ऐसी ऐसी बातें कांग्रेस से सामने आ रही हैं। कांग्रेस के नेता खुद ये बातें बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि एसडीपीआई के जरिए कहीं ना कहीं पीएफआई का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल रहा है। हमने देखा है कि एसडीपीआई ने हालांकि पीएफआई पर बैन के बाद अपने संबंधों को नकार दिया है, लेकिन आए दिन इनके साथ होने की बातें सामने आती थी और अब यही एसडीपीआई राहुल गांधी को समर्थन दे रही है, जिसके पीछे पीएफआई का हाथ है। हमने देखा था कि पीएफआई के मंसूबे क्या है। साल 2047 तक ये देश का इस्लामीकरण करना चाहते थे, जिसमें बहुत बड़ा हाथ था धर्मांतरण का। देखिए, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन लोगों के मंसूबे बहुत बड़ा खतरा है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और 2047 तक इन लोगों के मंसूबे थे कि देश का इस्लामीकरण कर दिया जाए। किसी भी देश को धर्म के आधार पर बदलने के लिए 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष या उससे ज्यादा का समय लगता है। जैसे कि हमने देखा जिन देशों ने, जिन जगहों ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, उनका हाल क्या हुआ। हमने देखा कि उनके धर्म के आधार पर उनका परिवर्तन हो गया। जैसे पर्शिया ईरान बन गया, गंधार अफगानिस्तान बन गया, कैकई पेशावर बन गया, तक्षशिला जो एक एजुकेशन सेंटर था जहां के प्रोफेसर थे चाणक्य, और वो रावलपिंडी बन गया। ये एक भयंकर चीज थी। और हमने पाकिस्तान का भी उदाहरण, हम दूसरे देशों का क्यों देखें, हम अपने ही देश का देखते हैं, पाकिस्तान, जिसमें इन इस्लामिक लोगों ने मांग की कि हम तो पाक जमीन पर रहेंगे, हमें पाक जमीन यानी कि शुद्ध जमीन चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं को काफिर मानते हैं। यानी कि जो इनके धर्म को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर होता है, वो अशुद्ध होता है। तो उन्होंने पाकिस्तान मांगा और पाकिस्तान को हमारे देश से अलग कर लिया। और यही इतिहास है हमारे देश का कि किस तरह हमारे देश के टुकड़े टुकड़े धर्म के आधार पर ही कर दिए गए। और इसी राह में अब कांग्रेस और बाकी ये जो पार्टियां हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत देश को लेकर जा रही हैं, जो देश के लिए बड़ी ही खतरे की बात है। तो दोस्तों, हमें भारत का नागरिक होने के हिसाब से इस आधार पर हमें देखना होगा कि हमारे देश को किस तरह गर्त में ले जाया जा रहा है, देश को किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति में झोंका जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।